नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। दीपावली, काली पूजा, सोहराय और छठ पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने समाहरण नाले सभागार में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में दोनों वरीय पदाधिकारी द्वारा समस्त आयोजन के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था सहित रोशनी की व्यवस्था, काली पूजा मूर्ति विसर्जन का रूट, वेरिफिकेशन, जिला अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सभी छठ घाटों पर एवं क्षेत्रों में विशेष रूप से साफ सफाई, सोशल मीडिया निगरानी आदि को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने आयोजन से पूर्व ही सभी तरह के सुरक्षा मानकों का अनुपालन करवाने, गहराई वाले जलाशयों या जल स्रोतों वाले छठ घाट पर संकेतक लगाने, नाव सहित स्थानीय स्तर पर गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पर्व के अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चाईबासा और चक्रधरपुर को नियमित रूप से जलापूर्ति करने को कहा। दोनों नगर परिषद को नगर परिषद शहरी एवं आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई, लाइटिंग सहित अन्य तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को स्थानीय स्तर पर क्षेत्र के मुखिया, मानकी मुंडा व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सभी आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने का निर्देश दिया गया। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का संचालन नियमित रखने के अलावा स्वास्थ्य विभाग को सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और सदर अस्पताल में मेडिकल टीम का पाली अनुसार गठन करने और एम्बुलेंस सेवा को अद्यतन रखने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को जिला स्तरीय इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी करने और अनुश्रवण हेतु टीम का गठन करने का भी निर्देश दिया गया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण के तहत 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। पश्चिमी सिंहभूम में इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर और शहर में वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ आम जनों को दिया जाएगा। साथ ही अर्हता प्राप्त सभी व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं के लाभ से आच्छादित किया जाना है। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पंचायतों में आवश्यक रूप से एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न जगहों पर भी विशेष शिविरों का आयोजन होगा। शिविरों में लाभ देने के साथ साथ सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त करते हुए उनका ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया जाएगा। सरायकेला खरसवां जिला के राजनगर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकली युवती को घूमना महंगा पड़ गया। युवती के साथ उसके प्रेमी के 5 दोस्तों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। 5 में से एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही राजनगर थाने की पुलिस हरकत में आई और 5 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम पीड़िता अपने प्रेमी के साथ खुले मैदान में बैठी थी। तभी ठंड लगने पर लड़का शॉल लाने की बात कहकर चला गया। इसके बाद वहां 5 लड़के पहुंचे और पीड़िता से कहा कि उसका साथी उसे नदी किनारे बुला रहा है। पीड़िता उनकी बातों में आकर उनके साथ चली गई। वहां 5 ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने घर आकर वारदात की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने राजनगर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेजा। वहीं बुधवार को ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के बाद गुरुवार की सुबह न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राजनगर में जो मामला आया था बेसिकली जो है वो
एक लड़की जो थी वो उसका जो है वो मित्र ही था, वो फ्रेंड था, और वो लोग दोनों साथ में गए थे। लेकिन जब उसका वो फ्रेंड साथ में नहीं था तो ये घटना जो है हुई थी उसके दोस्तों के द्वारा, और जिसमें ये पहचान भी कर ली गई और त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जो सभी 5 अभियुक्त थे सभी की गिरफ्तारी हो गई है और सभी को अभी जो है जेल में। आप सोने और चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। धनतेरस, दीपावली और छठ के मौके पर श्याम ज्वेलर्स की ओर से दिया जा रहा है विशेष छूट। सोने के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट, जबकि चांदी के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज में 50% की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी ग्राहकों के लिए कई तरह के आकर्षक उपहार की भी व्यवस्था है। श्याम ज्वेलर्स में आपको लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित कीमत पर मिलेंगे। इसलिए श्याम ज्वेलर्स आइए और अपनी मनपसंद खरीदारी कीजिए। साथ ही फेस्टिवल ऑफर का आनंद उठाइए। हमारा पता है सुनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। दिवाली करीब है, ऐसे में अगर आप भी धनतेरस में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने की सोच रहे हैं तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स से अच्छा विकल्प आपके लिए हो ही नहीं सकता। चाईबासा और चक्रधरपुर के लोगों को अब ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक सामान को खरीदने के लिए शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदर बाजार चाईबासा में स्थित नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स अब दे रहा है आपको ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ सबसे बेहतर डील और साथ ही साथ खरीदारी पर कई तोहफे। और आप यहां से खरीदारी करके जीत सकते हैं प्रतिदिन 1 लाख तक के पुरस्कार और बम्पर इनाम के तौर पर एक Q3 ID कार। साथ ही 50,000 के ऊपर खरीदारी करने पर वेब इंटरनेशनल का 1 डे स्टे दे रही है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स। बजाज और IDFC में EMI उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट हो, सभी का 0 डाउन पेमेंट में EMI उपलब्ध है। प्रत्येक दिन लकी ड्रॉ कर एक कस्टमर का होता है चयन। टीवी, वाटर प्यूरिफायर, माइक्रोवेव, AC और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो घर में आपके काम आए, 5 लाख के मूल्य का सामान मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से। हर प्रोडक्ट पे फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप 0 डाउन पेमेंट पर कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो देर किस बात की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स आइए, अपने मन पसंदीदा प्रोडक्ट ले जाइए और बनाइए अपने इस दिवाली को खुशियों वाली दिवाली। हमारा पता नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में FS टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। पश्चिमी सिंहभूम भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आज बिहार की मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में दिए गए बयान के विरोध में पुतला दहन किया गया। भाजपा की महिलाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष दुर्गावती बोयपाई के नेतृत्व में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पोस्ट ऑफिस चौक पर एकत्र हुई और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला जलाया। बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना के दौरान हुए आर्थिक सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला पुरुष के शारीरिक संबंधों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उनके इसी बयान को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और महिलाएं उनके बयान के कारण शर्मसार है। भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गीता बालमूचू ने कहा कि एक मुख्यमंत्री का सदन में ऐसा बयान सदन में बेशर्मी की सारी हदें पार कर गई है या फिर नीतीश कुमार पागल हो चुके हैं। अगर बिहार की महिलाएं उनका इलाज नहीं कर पा रही है तो हम झारखंड की महिलाएं रांची में काके के पागल खाने में उनका दिमाग का इलाज करवाएंगे। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग बोल नहीं सकते। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुझे लगता है उम्र दराज हो गया है, इसलिए इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम महिलाओं के बारे में क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। हम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को बोलने चाहते हैं कि आप भी महिला का माँ का पेट से ही निकले हैं और उस माँ को आप पूछ करके देखिए, आपका माँ को पूछ करके देखिए कि आप कहाँ से निकले हैं और कहाँ से जन्मे हैं, तब हम आपको मानेंगे। आप इस तरह का शब्द यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पागल हो गए हैं, पागल हो चुका है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इनका मानसिकता ये पता चलता है कि हमारा महिलाओं का ये इज्जत मान सम्मान करने नहीं जानते हैं। इसलिए चूंकि मुख्यमंत्री पद बहुत संवैधानिक पद है और मान सम्मान वाला पद है, ऐसा मुख्यमंत्री को जो महिलाओं को मान सम्मान नहीं देते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का पद से इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग इसका मांग करते हैं और जो उन्होंने जिस शब्द को यूज किया है उस शब्द को हम लोग सभी महिलाएं हम लोग निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। और मुख्यमंत्री जी होश में आइए और इस तरह का बयानबाजी मत कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो आराम से आप हम लोगों का झारखंड में कहाँ के है वो पागल खाना है, पागल हॉस्पिटल है, उसमें बिहार के लोग आपको यहाँ पर एडमिट कर दे और वहाँ पर आपको इलाज रद्द करना चाहिए। अगर बिहार का महिला लोग इलाज नहीं करा पा रही है तो हम लोग झारखंड का महिलाएं जा करके आपको लेकर के आएंगे और हम लोग पागल खाना जो कांके है हम लोग का, वहाँ पर हम लोग आपको इलाज करवाएंगे। हम लोग सरायकेला एसपी को मिली गुप्त सूचना पर गठित टीम को ब्राउन शुगर के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आदित्यपुर पुलिस ने मुस्लिम बस्ती के अहमद गली से पुलिस ने 200 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आई महिला तस्कर का नाम नाजमुन निशा बताया जाता है। गुरुवार को जियाड़ा कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जब्त ब्राउन शुगर का वजन करीब 19 ग्राम है। महिला का कनेक्शन कुख्यात ब्राउन शुगर तस्कर मोगला से है। इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि ब्राउन शुगर के खिलाफ अभियान अभी जारी रहेगा। हाल के दिनों में मुस्लिम बस्ती में दबिश बढ़ाई गई है। ड्रग क्वीन डॉली परवीन पर हमले से महिला के कनेक्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच जारी है। प्रथम दृष्टया ऐसा मामला सामने नहीं आया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जिले के सभी प्रखंडों में अर्ध विधिक स्वयं सेवकों के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस क्रम में स्थानीय स्कॉट बालिका उच्च विद्यालय में छात्राओं के बीच आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश में न्याय व्यवस्था, अधिकारों और
कानून को लेकर जागरूकता फैलाना और सभी लोगों में न्याय सुनिश्चित करना, गरीब और कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह देना भी शामिल है। प्राधिकार के सदस्य विकास दोदराजका ने भी छात्राओं को कानूनी जानकारी प्रदान की। व्यवहार न्यायालय के सभा कक्ष में डालसा के सचिव के द्वारा श्रेष्ठ सामुदायिक सेवा के लिए पीएलवी श्वेता रवानी, श्रेष्ठ जेल पीएलवी राजकुमार ताती, श्रेष्ठ मध्यस्थ अधिवक्ता दीवानी मामले में जी रविशंकर, आपराधिक मामलों में अजीत विश्वकर्मा और वैवाहिक मामलों में नंदा सिन्हा को सम्मानित किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।